वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर हम इंपॉर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग आवर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट्स, जो भी एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को एडिटोरियल सेशंस अटेंड करने चाहिए। नाउ द आर्टिकल फॉर टुडे इज Mercury rising. On an era of global boiling. Mercury rise करना मतलब टेम्परेचर राइज करना, ग्लोबल मतलब पूरा विश्व, ग्लोबल बॉइलिंग मतलब पूरा विश्व खौल रहा है, राइट? सो यस, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. नाउ before we proceed with the article, we are going to see some vocabulary so that it helps us to decode the passage. Reiterate, ATE एंडिंग वर्ड है, वर्ब है. ATE एंडिंग वर्ड वर्ब है जिसका मतलब होता है दोहराना, ठीक है, रिपीट करना. रीइटरेट, रिपीट करना. टू से इट अगेन, रिप्राइज, डुप्लीकेट. दोबारा कह रहे हैं तो पहले जो बोला उसको डुप्लीकेट ही तो कर रहे हो, ठीक है. एंटोनिम है एब्जॉर, बैक डाउन. रिपीट नहीं कर रहे हो तो आपने अपने शब्द वापस लिए, ठीक है. इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मना कर देना या फिर अपने शब्द वापस लेना. द प्रोफेसर रीइटरेटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ लेक्चर. दैट्स व्हाट यूजुअली टीचर्स डू. दे टीच यू वंस एंड देन दे रीइटरेट द टॉपिक, देयर पॉइंट्स दैट दे हैव टॉट सो दैट द स्टूडेंट्स कैन रिवाइज एंड रिमेंबर. कैटास्ट्रोफे नाउन है ये, जिसका मतलब है सडन डिजास्टर. अचानक से अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे भी फ्लड्स आए थे, है ना, नॉर्थ इंडिया में जो फ्लड्स आए थे वो क्या था? वो एक कैटास्ट्रोफी था. हम देख रहे थे किस तरीके से ट्रक्स बह रहे थे, किस तरीके से होटल्स अचानक से बिल्कुल ऐसे कोलैप्स हो रहे थे, जैसे हम वो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं ना, पत्ते खेलते हैं, पत्तों का हम घर बनाते हैं और वो कैसे गिर जाता है हल्की सी हवा चलने पे, बिल्कुल वैसे ही एक्चुअल में रियल के घर, होटल, एटीएम्स, ये सब ऐसे टूट जा रहे थे, गिर जा रहे थे. अभी हाल ही में जो नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स का कैटास्ट्रोफे आया था. अ सडन डिजास्टर दैट कॉजेस ग्रेट सफरिंग और डैमेज. और इसको हम इन जनरल किसी इवेंट को भी कह सकते हैं जो वाकई में कोई आपदा ना हो लेकिन लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा चेंज लाए, उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है. जहां पे अचानक से कोई निराशा या अचानक से कोई बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाए तो हम उसको भी कैटास्ट्रोफे कह सकते हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, सिनोनिम क्या होगा इसका? एपोकैलिप्स, डिबैकल. एंटोनिम होगा विंडफॉल या फिर ब्लॉकबस्टर. या तो अचानक से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या तो अचानक से लॉटरी लग जाए. अचानक से बहुत ज्यादा फायदा होता है तो उसको हम कहते हैं विंडफॉल, ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? विंडफॉल या फिर ब्लॉकबस्टर. मूवीज के टर्म्स में आपको पता ही, अगर कोई मूवी बहुत बेकार है तो आप कह सकते हैं द मूवी वॉज अ कैटास्ट्रोफे, ठीक है. द मूवी वॉज अ कैटास्ट्रोफे. दूसरा, अगर मूवी ब्लॉकबस्टर निकलती है, इसका मतलब आपको पता ही है कि बहुत ही बेहतरीन निकली है, बहुत हिट है, ठीक है. इट विल बी अ कैटास्ट्रोफे इफ आई फेल द एग्जाम अगेन. तो अगर मैं दोबारा एग्जाम फेल करता हूं ना, बहुत मुसीबतें आ जाएंगी, मतलब इट विल बी अ कैटास्ट्रोफे. अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी हुआ ही नहीं. ये हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं विशेषता बताने के लिए. अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ. पहले कभी नहीं हुआ मतलब जो अभी हुआ है वो नया है, ओरिजिनल है, नॉवेल है. एंटोनिम्स क्या होंगे? कोई चीज जो नॉर्मल है, जो रोज रोज होते रहता है, बहुत आम है, कॉमन है. We've entered an age of unprecedented prosperity. हम एक ऐसी युग में एंटर कर चुके हैं जहां इतनी प्रोस्पेरिटी है जो पहले कभी नहीं थी, इतनी संपन्नता है जो पहले कभी नहीं थी. We have entered into an age of अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी ऐसी संपन्नता जो पहले कभी नहीं थी. टोरेंशियल मतलब बहुत ज्यादा बारिश के लिए ये वर्ड यूज होता है. टोरेंशियल रेन्स, बहुत ज्यादा बारिश, अधिक मात्रा में. भारी, मूसलाधार, जिसको हम कहते हैं मूसलाधार बारिश, इसके लिए ईडियम है आपका रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. और हम जानते हैं कैट्स एंड डॉग्स ईडियम का प्रयोग करते हुए हम ये नहीं बोलते हैं रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, हम सिंपली कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स.
मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर आप कहते हैं इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब ये होता है कि कुत्ते बिल्लियों की एक्चुअल में बारिश हो रही है। ठीक है, सो हम वो नहीं कहना चाहते, हम इसको ईडियम की तरह यूज करते हैं। तो ईडियम में हम डायरेक्टली इट इज रेनिंग, वेरी हैवी का मतलब है कैट्स एंड डॉग्स, तो हम सीधा कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, अबाउंडिंग बहुत ज्यादा, स्वामिंग, स्वामिंग का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में। एंटोनिम होगा ड्रिप या ड्रिबल, बारिश के लिए मूसलाधार का, तो हल्की फुल्की जिसको हम कहते हैं बूंदाबांदी, तो इट इज ड्रिप और ड्रिबल। देयर वाज अ टोरेंशियल डाउनपोर, डाउनपोर भी वर्ड हम बारिश के लिए ही यूज करते हैं। एंड वी वर ऑल सोक्ड, सोक्ड मतलब हम पूरी तरीके से भीग गए थे। ठीक है, वी वर ऑल सोक्ड। ठीक है, now the next word is prognostication. The next word is prognostication. Basically prognosis है ना, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस या फिर प्रोग्नास्टिकेशन, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में अगर आप पहले ही बता देते हो बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, तो हम उसको कहते हैं प्रोग्नास्टिकेशन और प्रोग्नोसिस। स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्यवाणी। प्रोफेसी, ऑगरी, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम होगा डिस्क्राइब करना या फिर रिपोर्ट करना। एक तो आप भविष्य के बारे में जानकारी दे रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, या फिर अभी जो चल रहा है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो। देखो न्यूज रिपोर्टर्स क्या काम करते हैं, भविष्य में जो होने वाला है वो बताते हैं या अभी जो हो रहा है वो बता रहे हैं। रिपोर्ट करना मतलब अभी जो हो रहा है या हुआ उस पर वो लिखते हैं, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट इज रिपोर्ट। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बता रहे हो तो वो प्रोग्नोसिस या प्रोग्नास्टिकेशन हो गया। ठीक है, हिज ग्लूमी प्रोग्नास्टिकेशन, ग्लूमी मतलब दुख भरा, मतलब भविष्यवाणी क्या कर रहा है कि बहुत बुरा, मतलब बुरा बुरा सा भविष्यवाणी कर रहा है, खराब होने वाला है ना। सो हिज ग्लूमी प्रोग्नास्टिकेशंस प्रूव्ड टू बी फॉल्स, है ना। तो वो जो प्रोग्नास्टिकेशन कर रहा था या प्रोग्नोसिस कर रहा था कि खराब होगा, ये होगा वो होगा, वो सब फॉल्स, झूठा निकला। इंड्यूस इज अ वर्ड, मतलब किसी को मना लेना, किसी को राजी करना, है ना। टू मेक और परस्यूएट somebody टू डू समथिंग, किसी से कोई काम करवा लेना, है ना। तो आपने देखा ही है भाई, पूरी मीडिया पागल हो रखी है सीमा हैदर के ऊपर, है ना। तो सीमा हैदर को सब भेजना चाहते हैं पाकिस्तान, लेकिन सचिन ने इंड्यूस कर लिया उसको पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ में यहाँ बुलाने के लिए, और जा भी नहीं दिए, है ना। सो उसको क्या कहेंगे हम, इंड्यूस करना, मना लेना, राजी करना, राइट। टू कॉज और प्रोड्यूस, कोई काम आपने कॉज किया। ठीक है, सो परस्यूएड, इंस्टिगेट, मना लेना। एंटोनिम क्या होगा, डिस्यूएड। एनकरेज करना, किसी को आपने प्रोत्साहन दिया, आपने किसी को मना लिया, तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा, किसी को आपने निरुत्साहित कर दिया, डिसुएड कर दिया, किसी को आपने रोक दिया, मना लिया काम करने के लिए, तो वो परस्यूएड हो गया, इंड्यूस हो गया। अगर आपने काम करने के लिए मना कर दिया तो वो प्रिवेंट हो गया, डिसुएड हो गया। ठीक है, नथिंग कुड इंड्यूस हिम टू चेंज हिज माइंड, नथिंग कुड इंड्यूस हिम, उसको कुछ भी राजी नहीं कर पा रहा था कि वो अपना फैसला बदले, कोई भी उसको मना नहीं पा रहा था कि वो अपना फैसला बदले। चेंज वंस माइंड का मतलब होता है फैसला बदलना। ठीक है, पेसिमिज्म, निराशावादी, निराशावादी होना, पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी होना, पेसिमिज्म निराशावादी होना। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं नहीं, जिनके जीवन में नहीं एकदम होता है ना, सो दे आर पेसिमिस्ट, हमेशा नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स देखते हैं। हम कहते हैं ना ग्लास को हाफ फुल और हाफ एम्प्टी देखने वाले, हाफ एम्प्टी देखने वाले लोग कौन होते हैं, जो कमी ढूंढते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक लोग कौन होते हैं, जो भी है उसमें पॉजिटिव देखते हैं। ठीक है, सो द टेंडेंसी टू सी द बैड साइड ऑफ थिंग्स और एक्सपेक्ट द वर्स्ट इन एनी सिचुएशन। कुछ लोग जो हर सिचुएशन में जो सबसे वर्स्ट हो सकता है वही इमेजिन कर रहे हैं, वही सोचते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेसिमिज्म। ठीक है, डिस्पेयर, दुख, ग्लूमी, मेलेंकली, ये सब वर्ड्स क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा, ऑप्टिमिज्म, cheerfulness. There has been a mood of growing pessimism about the nation's economy. मतलब अब देखो, अब कई बार क्या होता है कि पेसिमिज्म जस्टिफाइड होता है,
जब वो आदत है किसी की तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इतना फ्लड्स आ रहा है तो वी कांट स्टे पॉजिटिव कि नहीं अब फ्लड नहीं आएगा, नहीं, अब हमें समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हम लोग प्रकृति का ख्याल रख रहे हैं उसी तरीके से प्रकृति में इतने सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, है ना। हम प्रकृति के बारे में सोच कहाँ रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी तरक्की और अपने ऐशो आराम में बिजी हैं, ठीक है। हम पेड़ काट रहे हैं, हम लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं, हमें तो बस अपने स्वार्थ से मतलब है, हमें मतलब हम इंसानों को। अब उससे हो क्या रहा है कि प्रकृति में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स को झेलेगा कौन, हम लोग। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वाटर लेवल राइज होगा, ग्लोबल वाटर लेवल राइज होगा, क्लाइमेट में चेंजेस होंगे, और अभी जिस तरीके का फ्लड्स आया था इस तरीके का फ्लड्स आता रहेगा, हम जानते हैं। ये पेसिमिज्म नहीं है, ठीक है। पेसिमिज्म मतलब जब हमेशा आदत की तरह आप सोच रहे हो कि कुछ तो बुरा होगा, कुछ तो बुरा होने ही वाला है, कुछ तो बुरा होगा ही, ठीक है, दैट इज पेसिमिज्म, राइट। ओके, नाउ हियर हम नेगेटिव सोच रहे हैं लेकिन बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंटेंस देखो, देयर हैज बीन अ मूड ऑफ ग्रोइंग पेसिमिज्म, मतलब लोग नेगेटिव हो रहे हैं अबाउट द नेशंस इकोनॉमी, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही हो, ठीक है, जैसे आपने भी हाल ही में पाकिस्तान में भी देखा अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, तो लोगों के मन में निराशावादी ज्यादा हो जाएंगे लोग, है ना, निराशा ज्यादा फैलेगी। सो ग्रोइंग मूड ऑफ पेसिमिज्म, आई होप आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गया हो सेंटेंस के साथ में, ठीक है। मिटिगेशन, मिटिगेशन आईओएन एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। मिटिगेट करना, मिटिगेशन का मतलब होता है कोई भी खराब परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश करना, कोई भी बैड इफेक्ट को कम करने की कोशिश करना, कोई भी बुरी परिस्थिति में सुधार लाने की कोशिश करना। द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हाउ हार्मफुल, अनप्लेजेंट और बैड समथिंग इज। सिनोनिम्स होंगे मॉलिफाई, एलिविएट, अस्यूएज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये सभी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आ चुका है तो हाँ बस हो गया, इसका काम खत्म हो गया, अब नहीं आएगा, ठीक है। सो मॉलिफाई, एलिविएट, अस्यूएज। इसका एंटोनिम क्या होगा, इम्पेयर, एग्जैसरबेट। अगर चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बुरी परिस्थिति को और बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पेयर, एग्जैसरबेट, यही है इसके मीनिंग्स, ठीक है। नाउ डिफेंस काउंसिल मेड अ स्पीच इन मिटिगेशन। डिफेंस काउंसिल ने क्या किया, एक स्पीच दिया मिटिगेशन में, मतलब आप देखेंगे कि बुरी परिस्थिति जो थी उसको सुधार करने के उसमें डिफेंस काउंसिल ने एक स्पीच दिया, ठीक है। डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेट एटी एंडिंग वर्ड है, तो अब हम सब तो जानते ही हैं कि एटी एंडिंग वर्ड तो वर्ब है, ठीक है। टू गिव समथिंग अ नेम, डेजिग्नेट मतलब नेम देना, यहाँ पे देखेंगे आप, डेजिग्नेट मतलब किसी चीज को नाम देना, ठीक है। शो दैट इट हैज अ पर्टिकुलर पर्पस, और टू चूज समवन। अब जब हम किसी काम के लिए किसी को चूज करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुझे ये काम करना है, ठीक है, मम्मी घर से बाहर जा रही होती है, मामा के यहाँ नानी के यहाँ जा रही होती है, तो मम्मी तुम्हें बोल के जाती है कि बेटा तुम्हें ये काम आज ये जिम्मेदारी है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है, तो मम्मी तुम्हें डेजिग्नेट करके जाती है, ठीक है, राइट। सो अपॉइंट और डेलीगेट भी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या होगा, डिसमिस, एक्सपेल, ठीक है, मम्मी वापस आ जाती है, बोलते ठीक है जितना कर लिया बहुत कर लिया, अब मैं आ गई हूँ, तो तुमको एक्सपेल कर देती है मम्मी, ठीक है, डिसमिस कर देती है।